5वें पेज की चौथी लाइन में बात ही चल रही थी कि अब तुम समझ गए हो कि हम सभी बच्चे श्याम थे, श्याम हो गए हैं और अभी सुंदर बन रहे हैं। तो सभी श्याम सुंदर हो गए है, अभी बने थोड़े ही सुंदर, तो सुंदर कैसे हो गए? नाम पड़ा है शरीर के ऊपर। एक ही शरीर है तुम बच्चों का, जो श्याम भी बनता है इसी जन्म में और सुंदर भी बनता है। तो शरीर के ऊपर नाम पड़ा है श्याम सुंदर। बाकी मैं सुप्रीम सोल शिव तो न श्याम बनता हूँ न सुंदर बनता हूँ, तो मेरी तो आत्मा का ही नाम है शिव। तो अब समझ गए ना कि अकेले कोई एक कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे श्याम सुंदर। नंबर बार तुम सभी बच्चे हो जो इसी शरीर से पुरुषोत्तम संगम युग में श्याम भी बनते हो और फिर सुंदर भी बनते हो। तो बुद्धि में बात बैठ गई कि अकेला कोई कृष्ण नहीं था। नहीं, पूरी राजधानी थी ना, और राजधानी में तो बहुत होते हैं, राजा रानी भी होते हैं, अधिकारी वर्ग भी होता है और राजकुल के भांति भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं, प्रजा भी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा। तो उसको कृष्णपुरी कहा जाता है। राजधानी थी, शास्त्रों में बैकुंठ नाम दे दिया है। अंग्रेज लोग नाम देते हैं पैराडाइज। तो कृष्ण की ही राजधानी थी ना, भले वो शाहजादा थे, क्या उनका भी कोई शाह था, परंतु कहेंगे तो ऐसे ना, भाई कृष्णपुरी क्यों कहेंगे है? जब शाहजादा था तो शाहजादा कोई उसकी पूरी थोड़ा ही होती है, पूरी तो बादशाह की होती है। क्यों कहते हैं कृष्णपुरी बैकुंठ को है? क्योंकि उनका जो बाप था वो बादशाही करता था या खुद फकीरी वेश में रहता था। बेताज बादशाह था, बेताज बादशाह था ना। तो वो फिर बदल करके हो गई विष्णुपुरी। न कृष्णपुरी नाम रहा और न बादशाह की बादशाहत वाली राजधानी का, तो विष्णुपुरी नाम रख दिया। तो विष्णु कब बनते हैं? दो होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है स्वभाव संस्कार का, तो विष्णु कहे जाते हैं।
बाकी छोटेपन में तो कृष्णपुरी थी ना, और बड़े हो गए, डबल हो गए तो विष्णुपुरी हो गई। हैं? कौन बड़े हो गए? है? कौन सी कृष्ण की बात है? है? और विष्णुपुरी कैसे हो गई? कौन देव थे जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो गए? है? वो बैकुंठ में कौन थे? भक्ति मार्ग में विश्वनाथ शंकर को तो नहीं दिखाते हैं बैकुंठ में। तो बैकुंठ वासी विष्णु कौन हुए? सतयुग के हुए। अरे सतयुग को कोई बैकुंठ थोड़ा ही कहेंगे। संगम युग में जो नई दुनिया बनेगी उसमें पवित्र आत्माएं राजाई करेंगी कि अपवित्र आत्माएं है? पवित्र आत्माएं राजाई करेंगी ना। तो कौन हुआ कृष्ण? हाँ, महालक्ष्मी। दोनों का कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी का। जिसे कहते हैं महानारायण, सतयुग का नारायण और संगम युग का आदि नारायण। तो दोनों के स्वभाव संस्कार संगम में मिलते हैं तो हो जाता है महानारायण। तो बड़ी समझने की बात है, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझें तो। और ये भी अभी जानते हो कि बरोबर अभी नरकवासी से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। नरकवासी हैं तो श्याम हैं, स्वर्गवासी बनते हैं तो स्वस्थिति में रहने के कारण सुंदर बन जाते हैं। बाकी बने नहीं है, अभी बन रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में कोई और नहीं है जो आपन को कोई नरकवासी समझते हो। दुनिया में कोई ऐसे समझते हैं कि हम नरकवासी हैं? नहीं, स्वर्गवासी भी नहीं कहते तो नरकवासी भी नहीं समझते। समझते हम मनुष्य लोक में रहते हैं तो नरकवासी नहीं समझते हैं। नहीं बच्चे, कोई भी नहीं समझते हैं। है नरकवासी तब समझें जब स्वर्ग का कुछ उनको ज्ञान हो। क्या ज्ञान हो? पहला पहला क्या ज्ञान हो? स्व का ज्ञान हो कि स्व माने हम कौन हैं, आत्मा हैं। स्व स्टेज में स्थित होते हैं तो स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो नरकवासियों को तो कुछ इस बात का ज्ञान ही नहीं है नरकवासी, परंतु समझते भी नहीं नरकवासी। और स्वर्ग का भी ज्ञान जब तुमसे मिले तब उनको ज्ञान हो। तो स्वर्ग का भी कोई ज्ञान कोई को ज्ञान नहीं है और नरक की दुनिया का भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई को नहीं है। क्यों नहीं है? है? अरे स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। जानवर हो गए हैं,
सुख की दुनिया अलग होती है कोई, नरक की दुनिया अलग होती है कोई, ऐसे कोई अलग अलग दुनिया होती है क्या? ऐसे समझते हैं। जानवर समझेंगे, कौन समझेंगे? जो इन बातों पर विचार करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा ना कि नरक क्या होता है, क्यों नाम दिया है नरक। नर का, नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य ने जो किया सो क्या किया, नरक बनाया, नरक किया। और स्वर्ग, वही नर पुरुषार्थ करके जब नारायण जैसे बनते हैं तो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो स्वर्गवासी कहे जाते हैं। तो ये भी अभी तुम बच्चों को बुद्धि हुई है, पहले तुम्हारी बुद्धि में भी ये बात नहीं थी क्या, कि इसी दुनिया में स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। जो अपन को समझते हो कि हम नरकवासी हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ गई कि हाँ, ये जो दुनिया बनाई है वो नर ने बनाई है, नारी ने नहीं। किसने बनाई? नर। क्यों, ऐसे क्यों कह दिया है? नर क्यों? क्यों? क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, इसलिए दुनिया को नरक बनाते हैं। तो तुमको तो नफरत आती है कि हम नरक माना वैश्यालय में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? वैश्यालय में या शिवालय में बैठे हैं? हाँ, इस दुनिया में तो शिवालय के यादगार बने हुए हैं कि हाँ, कभी यहाँ शिवालय था भारत में। बाकी प्रैक्टिकल में तो शिवालय नहीं है। शिवालय किसे कहेंगे? जहाँ जितने भी हों शिवालय में रहने वाले, वो सब एक शिव को मानने वाले, नमन करने वाले, झुकने वाले, और कोई के सामने बुद्धि झुकाने वाले नहीं, एक की बात मानने वाले। तो उस स्थान का नाम दिया है, घर का नाम दिया है आलय। कैसा आलय? शिवालय। और यहाँ दुनिया कैसी बन गई है? एक को मानने वाले हैं या अनेक को मानने वाले? भारतवासियों का तो देखो क्या हाल हो गया। पहले स्वर्गवासी थे तो एक को मानते थे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और नरकवासी बने तो जो भी नर रूप में धर्म पिताएं आए हैं, उनके धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। तो एक से प्रभावित होकर रहे क्या है? नहीं। कभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जिस दिन धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनसे प्रभावित हो गए ना, तो अनेकों की बात मानने लगे या एक की बात मानी है? अनेकों की बात मानने लगे। ऐसे बाबा के भी बहुत बच्चे हैं। कैसे? जिनको इस नरक की दुनिया से नफरत नहीं आती है। क्या नफरत आ जाए तो क्या हो है? बुद्धि जो है इस दुनिया में लगेगी नहीं। एक बाप को पहचाना
कि बाप ही हमारा घर है, बाप ही हमारा स्वर्ग है, वो बाप ही हमारा बाप है, तो फिर बाप में बुद्धि लगे, है दृष्टि कहाँ लगे? दृष्टि एक बाप में डूबे। परंतु बहुत बच्चे हैं जिसको इस नरक की दुनिया से नफरत ही नहीं आती। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इससे साबित होता है कि बहुत जन्मों के हिरे हुए हैं। क्या? बहुत जन्मों का अभ्यास हो गया है। किस बात का? कि बहुतों में नजर डूबना। क्या? बहुतों में इंद्रियों का संग करना, इस बात के हेरे हुए हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, ये नहीं कहा सब हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुतों की है। नहीं तो वास्तव में नरकवासी वैश्यालय के रहने वाले हैं। क्या? वास्तव में क्यों कहा? कि जब अनेक जन्मों में अनेकों से प्रभावित होकर के रहे हैं, जो मनुष्य षष्ठी वृक्ष है, उस षष्ठी वृक्ष में जो सीधा तना ऊपर गया है, क्या? जहाँ के रहने वाले कोई दूसरे धर्म में प्रभावित नहीं होते, वहां के निवासी नहीं रहे, अनेकों से प्रभावित होते रहे, तो साबित होता है कि वास्तव में नरकवासी वैश्यालय के रहने वाले हैं। कितने जन्मों की? थोड़े जन्मों की या अनेक जन्मों की? अनेक जन्मों की। अभी तुम निकल करके नरक से पुरुषों में जो उत्तम है, इसलिए उस युग का नाम ही पुरुषोत्तम संगम युग है। उस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम आ गए हो। क्यों आ गए हो? है? क्योंकि षष्ठ वृक्ष के तने में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहते हो। कोई दाईं ओर के धर्म में बाईं ओर के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। संग का रंग ही नहीं लगेगा। तो संगम युग में बाप की याद में बुद्धि जल्दी टिक जाएगी या टाइम लगेगा? है? जल्दी टिकेगी। तो खुशी तुमको होती है किस बात से? क्या हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा इस वैश्यालय से निकल गई बाहर। कहाँ आ गई? एक बाप की याद में आ गई। इस दुनिया में कहीं भी तुम्हारी बुद्धि नहीं डूबती, नजर नहीं डूबती, क्योंकि तुम निकल आए। और ये सब बाकी बाहर वाले जो हैं, ये इतने सभी देखो करोड़ों के करोड़ों हैं ऐसे पड़े हुए। कहाँ? नरक की दुनिया में। बुद्धि से भी, दृष्टि से भी, इंद्रियों से भी। अब उनमें से जिनको निकलना होगा सो निकलेंगे। क्या? किनको निकलना होगा? है? बताओ। जो कन्वर्ट हुए हैं, भारतवासी थे, फिर कन्वर्ट हो गए, तो उन भारतवासियों को तो निकलना ही है नंबरवार।
कोई पहले ही कन्वर्ट हो गए थे द्वापर के आदि में, तो वो जल्दी निकलेंगे या देर से निकलेंगे? है देर से निकलेंगे। उनमें भी नंबरवार हैं क्या? एक जैसे नहीं है। जो कल पहले भी निकले हैं, संगम युग पर आए हैं और पढ़ाई पढ़ी है, वो आएंगे जरूर। क्या माना? जो भी कन्वर्ट हो गए वो आएंगे जरूर। ये तो बुद्धि में है ना। तो संगम युग को भी याद करना है ना पुरुषोत्तम है। कौन सा युग है? संगम युग में पुरुषोत्तम युग। कब से कहें? है जब से पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, तब से कहें पुरुषोत्तम संगम युग। और उससे पहले प्रत्यक्ष ही नहीं हुई तो कहेंगे संगम युग। तो अभी तुम जानते हो कि हरेक की बुद्धि में ये बात है क्या, कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थी जो आदि नारायण है उसका बुद्धि से संग किया, क्योंकि पहचान लिया। तो पूछा कौन सा पुरुषोत्तम बन रहे हैं? है पुरुषों में उत्तम नारायण बन रहे हैं, तो नारायण की तो डायनेस्टीज चली है? जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अंग्रेजों में चली ना है। क्रिश्चियंस ने कृष्ण को ही फॉलो किया ना, तो ये कृष्ण की डायनेस्टी में भी ये नारायणों की पीढ़ियां चलती है। कोई नारायण फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। 8 नारायण होते हैं सतयुग में। तो पूछा कौन सा पुरुषोत्तम बन रहे हैं? अव्वल नंबर का, मध्यम नंबर का या लास्ट नंबर का पुरुषोत्तम बन रहे हैं? पुरुषोत्तम माने पुरुष माने आत्मा। मनुष्यों को भी कहेंगे आत्मा। तो मनुष्य से देवता बनना माना पुरुषोत्तम बनना। क्योंकि क्या वहां जितनी भी डायनेस्टीज होंगी सतयुग में सब पुरुषोत्तम होंगे, सब नारायण होंगे? हाँ होंगे। यथा राजा तथा प्रजा होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं ना। और गायन भी है उनका कि भाई मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। क्या मनुष्य थे, उनको देवता बनने में टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? जब संपन्न पुरुषार्थ हो जाता है तो 1 सेकंड में मनुष्य से देवता जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो देखो महिमा भी होती है। कहाँ महिमा होती है? सतयुग में नहीं, भक्ति मार्ग में महिमा भी होती है।
और बरोबर अगर विचार भी किया जाए कि स्वर्ग में तो देवताएं रहते हैं, तो महिमा क्यों होती है? क्योंकि देवताएं नाम ही है देव, देवता। क्यों? क्योंकि देने वाले हैं, किसी से कुछ लेने वाले नहीं है। तो ये शूटिंग रिहर्सल अभी हो रही है कि देखना है अपनी मेंटेलिटी को, क्या कि हम देने वाली मेंटेलिटी के बने हैं या और मिले और मिले और दो सुख लेने वाले बने हैं या सुख देने वाले बने हैं? क्या शूटिंग कर रहे हैं?